चलो हम लोग ये बताओ कि पढ़ाई क्या कर रहे हैं, बताना। टॉपिक क्या देख रहे हैं हम लोग। एरिक एरिक एरिक्सन। एरिक्सन का मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। 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 उसमें 8 स्टेज में बांटा है, तो स्टेज 1 क्या है बताना। ट्रस्ट ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट, इंटरेस्ट। मिसट्रस्ट है। और स्टेज 2 क्या पढ़े हम लोग बताओ। ऑटोनॉमी इकोनॉमी वर्सेस वर्सेस इकोनॉमी, डाउट। गिल्ट, शेम एंड डाउट। सैम एंड डाउट। सैम एंड डाउट। सेम एंड डाउट है। चलो अब स्टेज 3 में बताओ, क्या स्टेज 3 में। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। वर्सेस इनिशिएटिव वर्सेस। गिल्ट। अच्छा, एज बताओ, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कितना है ये। जीरो से जीरो टू एनसीईआरटी में वन। एक साल दिया है ऐसे। जीरो से। जीरो से जीरो से हुआ। 0 से 1 है कहीं 18 महीना। 18 18 महीना। है ना। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डॉट कहाँ से कहाँ चलता है बताना। वन जी। से 1 से थ्री। 3 साल। 1 से या 5 साल। 3, यही ना तीन है। साल तक सर, 3 साल। तीन साल तीन से। तीन तीन साल से इसका एज बताओ, इसका एज क्या है बताना। इनिशिएटिव तीन वाला। 3 साल से 6 साल। 3 से 6 साल। अच्छा, तो अब स्टेज चौथा का क्या नाम होगा। इंग्लिश क्या नाम था? प्रियोरिटी इंडस्ट्री। 6 से 12। इंडस्ट्री। वर्सेस इन्फीरियरिटी। इनफीरियरिटी। इन्फीरियरिटी 6 से 12। हाँ, एज लिखवाते जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में। तो इसका एज क्या होगा हमारा। 6 से 12। 6 से 12। अच्छा ठीक है। तो देखो, एरिक एरिक्सन के अनुसार अब हम लोग कैसा जा रहे हैं, अब हम लोग चौथा सीढ़ी पे चल रहे हैं। जो कि चौथा सीढ़ी क्या होता है, 6 साल से 12 साल की आयु के बीच में होती है। तो 6 साल से 12 साल की आयु को, यानी कि हम लोग इसको चौथा सीढ़ी लिख दो, क्या लिख दो। चौथा। चौथा। चौथा सीढ़ी ही तो क्या कहला रहा सीढ़ी। है, फोर्थ स्टेज कहला रहा है, क्या कहला रहा है, फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ स्टेज कहला रहा है। तो फोर्थ फोर्थ स्टेज यानी कितना से कितना साल हो जा रहा है, 6 से 12। 6 से 12 साल हो रहा है। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे लेटर चाइल्डहुड। क्या कहेंगे। लेटेस्ट चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसी को हम लोग बोले स्कूल एज, क्या बोलेंगे। स्कूल स्कूल एज। स्कूल एज बोलेंगे, है ना। तो ये कैसा समय होता है, ये ऐसा समय होता है जब बच्चा जो है, सबसे पहले बच्चा याद रखो कि मम्मी पापा तो उसको एक सुरक्षित घर में रखते हैं। ये वाला लक्ष्मण हम्म। रेखा होता है। लक्ष्मण रेखा के अंदर बच्चा क्या रहता है, सुरक्षा में रहता है। ये देखो बच्चा भी सुरक्षा मुस्कुरा रहा है। तो बच्चा भी कहाँ है, सुरक्षा का अंदर है। घेरा में है ना। घेरा में। तो सुरक्षा का घेरा में था, और अब बाहर निकल रहा है। अब क्या निकल स्कूल रहा है, बाहर निकल। अब बाहर निकल रहा है। तो अब बाहर निकल रहा है यानी कि कहाँ पे जा रहा है मालूम है। अब यह जा रहा है बाहरी दुनिया के संपर्क में। बाहरी दुनिया के संपर्क में जा रहा है। तो बाहरी दुनिया का संपर्क किससे हो, कैसे कैसे हो सकता है, बता सकती हो। स्कूल में समाज होता में। है, समाज समाज के साथ होता है। यानी वह समाज से सीधा संपर्क कर रहा है, वह समाज से संपर्क कर रहा है। हम्म।
और वह किससे संपर्क कर रहा है बताना। स्कूल से के साथ। स्कूल देखो यही हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, याद रखना है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं ना, उत्तर बाल्यावस्था। प्री चाइल्डहुड में वह अपने मम्मी पापा के शरण में रहता है, जो मम्मी पापा चाह रहे हैं। या तो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, यानी तो ओवर हरास्ड हो जाते हैं, जैसे वो माली वाला फोटो दिखाए थे ना। कोई गार्जियन क्या रहेगा, हल्का सा धूप हम्म। निकलेगा तो छाता बन के खड़ा हो जाएगा। या कोई माली ऐसा रहेगा जी। जो थोड़ा बायां दायां झुकेगा तो उसको डांटना चालू कर देता है। अब उससे वह बाहर निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, वो स्कूल की तरफ में जा रहा है। तो देखो इस अवस्था का, यानी कि हम लोग स्टेज 4 है ना, स्टेज 4 की बात कर रहे हैं। अच्छा उसका हिंदी तो नहीं लिखे थे स्टेज 4 का। स्टेज 4 यानी हाँ कि हम सर। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। देखो थोड़ा सा राइटिंग नहीं बैठ रहा है, इंफीरियरिटी लिखे हैं ये। क्या लिखे सर, इंडस्ट्री वर्सेस फिर इन्फेरिटी। फिर से लिख दे रहे हैं ना, inferiority इंफीरियरिटी। यानी कि यहाँ इंफीरियरिटी का मतलब होता है हीनता। और इंडस्ट्री, विनीता। यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब होगा परिश्रम। क्या होगा, और का यहाँ बनाम परिश्रम। परिश्रम। यहाँ होगा बनाम, ठीक है। तो हिंता बनाम परिश्रम। हीनता बना परिश्रम बनाम हीनता। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसका मूल अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका मूल अर्थ को आओ देखो। तो देखो मूल अर्थ में सबसे पहले तुमको क्या समझना है, मूल अर्थ में पहले तुमको परिश्रम के बारे में जानना है कि परिश्रम क्या है। यानी कि हमारा हम्म। परिश्रम का मतलब यहाँ क्या दिखा रहा है, इंडस्ट्री में दिखा रहा है। हाँ सर। इंडस्ट्री को हमको देखना है। तो इंडस्ट्री का मतलब लोग अधिकतर सोचता है ना क्या, कि इंडस्ट्री परिश्रम का मतलब एकदम कठिन काम। क्या सोच रहा है, कठिन काम। कठ- कठिन काम। यहाँ पर वह कठिन काम होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ परिश्रम का मतलब केवल कठिन काम काम करना नहीं है, ठीक है। यहाँ परिश्रम का क्या मतलब है, हम्म। परिश्रम का मतलब है, देखो पहला नंबर में तो परिश्रम का मतलब है कुछ बनाने की क्षमता। कुछ बनाने की क्षमता। अच्छा और दूसरा देखो, दूसरा वाला में क्या हो सकता है हमारा, कौशल सीखना। कौशल। और यहाँ पर परिश्रम का क्या मतलब निकलेगा, कुछ अंदाजा है। काम को पूरा कर न। पूरा करने की जिद। अच्छा ठीक है, यहाँ अभी तक तुमको ये वाला पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक तरफ में हम लोग परिश्रम को रख रहे हैं। अच्छा पहले परिश्रम को ही समझो। तो परिश्रम के बारे में हम लोग क्या बता रहे हैं कि परिश्रम का मतलब सिर्फ मेहनत करना होगा क्या। नहीं सर। नहीं सर नहीं सर। परिश्रम का मतलब ये नहीं कि हम एकदम गधा के जैसा मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। याद रखना यहाँ पर परिश्रम का मतलब होता है कि हर एक, मतलब कि बच्चे में उसका एक खुद ही एक क्या होता है, कारीगर छुपा हुआ रहता है। सही मतलब क्या नहीं कर रहा है, इसका सही मतलब यह नहीं कर रहा है कि हर एक बच्चे में, हर एक बच्चे में खुद का एक कारीगर होता है। खुद का क्या छुपा होता है, कार, कारीगरी। हाँ कारीगर क्या होता है, छिपा होता है। देखो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो जब खुद का कारीगर होगा, याद रखना, यहाँ हम लोग अब इसको डिटेल में करने जा रहे हैं। परिश्रम, परिश्रम का मतलब क्या होगा, खुद को क्या समझना, कारीगर खुद को कारीगर
समझना। जब खुद को कारीगर समझेगा तो सबसे पहले वो क्या क्या काम करेगा, वह कुछ बनाने की क्षमता करेगा, कुछ बनाने की क्षमता। देखो हम यहाँ पहले इसको एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। जैसे मान लो कि पुराना वाला, इसका पिछला वाला स्टेज में मम्मी झाड़ू लगा रही है तो बेटी भी नकल करती है, क्या करती है कि मम्मी झाड़ू लगा रही है तो कैन आई डू इट, क्या हम झाड़ू लगा सकते हैं? याद आ रहा है कुछ कुछ कल का जो क्लास करी है कि नहीं जी करी? सर। हाँ जी स्टेप। देखो, हाँ, टू में ना। सुनो ध्यान से, अगर जो लड़की अब्सेंट कर गई एक स्टेज में, उसको अगला सारा स्टेज कुछ नहीं समझ में आएगा। हर एक स्टेज समझने के बाद ही इसका अगला स्टेज समझ में आएगा। हर एक जुड़ा हुआ है ना, इंटरलिंक है। ये इंटरलिंक है, एक स्टेज छोड़ी तो अगला भी छूट जाएगा तुम्हारा। तो जो छोड़ी हो पिछला वाला स्टेज, उसको दिक्कत होगा अभी। पिछला स्टेज में था कि आई कैन आई डू इट, उसकी माँ रोटी बना रही है। तो वो बच्चा देखता है तो सोचता है मम्मी रोटी बना रही है, हम रोटी नहीं बना सकते हैं। वो भी मम्मी का आटा लेती है, चकला बेलना लेती है, और देखो एक्टिंग कर, जिसको हम सोचते हैं वह एक्टिंग कर रही है, लेकिन वह एक्टिंग नहीं है, वह कैन आई डू इट, क्या हम पहल भी रोटी बना सकते हैं, उस स्टेज में थी ना वो। पहल करता है। हाँ, पहल पहल करना वो करती शुरू है। करती है। लेकिन इस स्टेज में थोड़ा सा आगे हो निकल जाती है। इस स्टेज में बच्चा सोचता है नहीं, जैसे मम्मी कारीगर है ना, वैसे हम भी कारीगर ही हैं, हम भी बना ही सकते हैं रोटी। मम्मी कैसे बना रही थी, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है सो खाली कल्पना नहीं कर रहा है, बल्कि वह असलियत में कुछ रिजल्ट चाहता है। इसको तो लिख पाएगी कि नहीं लिख पाएगी? पिछले स्टेज में, पिछले स्टेज में कैन आई डू इट था। कैन आई डू इट। वाला क्या होता है, वो वाला कल्पना होता था। जैसे माँ अगर रोटी बना रही है, माँ क्या बना रही है? रोटी बना रही। रोटी बना रही। तो बच्चा क्या किया था? बच्चा प्लास्टिक का खिलौना लेता है कि नहीं लेता है? हाँ सर। लेते प्लास्टिक का खिलौना। और लेते हैं सर। क्या करता है बताना? रोटी बनाने का ये सीखता है। हाँ, मम्मी खाना से यानी, देख कर। बनाते हैं। हाँ तो रोटी बनाता है, यानी कि वह रोटी बनाने की कल्पना कर रहा है। यानी, हाँ। यानी कैन आई डू इट, यानी रोटी बनाने का कल्पना कर रहा है। रोटी बनाने का क्या कर रहा है बताना? कल्पना कर रहा है। कल्पना कीजिए। कल्पना कर रहा है। तभी ना, तभी तो वह बहुत सारा रसोइया का जो खिलौना नहीं आता, झूठ मूठ का चूल्हा का बर्तन है, गैस है, पानी है, वो सचमुच हाँ उनके घर सर, आता है। खाना डालेगी, ये डालेगी वो डालेगी। तो ये पिछला वाला स्टेज में था। लेकिन अभी वाला स्टेज में, लेकिन फोर्थ स्टेज में वह कल्पना से क्या करता है, आगे निकल जाता है। वह कल्पना से आगे, वह कल्पना से आगे निकल गया, निकल जाता है। और असलियत में, असलियत में क्या चाहता है, कुछ रिजल्ट चाहता है, कुछ रिजल्ट चाहता है, कुछ रिजल्ट चाहता है। जैसे कि कुछ रिजल्ट में क्या क्या रिजल्ट देगा बता सकती हो? जैसे कि वह कागज का जहाज बनाना, कागज का, कागज का वो सही में जहाज बना के उड़ाता है। देखो ना बच्चे लोग को कागज का जहाज बना के उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? जी सर। उड़ाते हैं। कागज का नाव भी बनाते हैं छोटा बच्चा। कागज का नाम भी दूसरा। देखो वो लोग क्या सचमुच का पेंटिंग करेगा, भले गलत बने चाहे जैसा भी बने, लेकिन पेंटिंग पूरी पहाड़ करेगा। पर्वत बनाए। हाँ, पेंटिंग पूरा करेगा वह सचमुच वाला पेंटिंग करेगा, खिलौना वाला नहीं, है ना? जी। और अच्छा, इसके बाद देखना बच्चे को आटा वाटा दे दो या कुछ भी दे दो मिट्टी विट्टी का, तो वह सच में क्या करेगा, सांप बनाता है। सच में खिलौना बनाएगा। सांप। जी।
सच में खिलौना बनाएगा, यानी कि उसको रोटी बेलना दे दो ना, तो सच का वो बेल लेगा, भले टेढ़ा मेढ़ा जाए जैसा जाए वो सही का करेगा, वो खिलौना से नहीं सीख रहा था। अच्छा, लिखते जा रहे हो नहीं इसको? लिख रहे हैं जी सर। सर। तो हम आगे बढ़े हैं। जी। जी सर। ठीक है। दूसरा वाला देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहला तो था कुछ बनाने की क्षमता, याद रखना। पहला हम लोग क्या लिखवाए थे? कुछ बनाने बनाने की की क्षमता। क्षमता। बनाने की क्षमता। अब दूसरा में होगा क्या? कौशल सीखना। क्या होगा यहाँ पर? कौशल सीखना। कौशल, कौशल सीखना। यानी कि स्किल लर्निंग करेगा। क्या करेगा वो? स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग करेगा। तो स्किल लर्निंग में बच्चा देखना चाहता है क्या कि क्या वह गणित का सवाल उससे बनेगा क्या? फुटबॉल अगर कोई खेल रहा है तो वह भी फुटबॉल खेल कर देखेगा, क्या वह भी फुटबॉल में गोल मार सकता है क्या, या नहीं? तो समाज में सोसाइटी है या स्कूल है, तो सोसाइटी और स्कूल में जो जो दिखाया जाता है उसको वह क्या करता है? सीखने का प्रयास करता है। जैसे कि देखो, सोसाइटी और स्कूल में बच्चे लोग गाली वाली सीख जाते हैं, सीखते हैं ना। गाली कोई भी मम्मी और पापा हम्म। से क्या बताना जरा? नहीं सर। सर। नहीं सिखाते। तो कभी सोची हो कि मम्मी पापा तो नहीं सिखाया, घर में नहीं सिखाया, तो कहाँ से सीखा? तो वह अभी लर्निंग वाले स्टेज में है। इस स्टेज में वह जो देखता है वह सोचता है कि उसका कौशल हम भी क्या करें, सीख ले। तो गाली देखा समाज में, तो क्या क्या समाज से सीख लिया। कोई बच्चा खेल रहा है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, पेंटिंग है, तो वह क्या कर रहा है? उसी का कौशल सीख रहा है। जो जैसा कर रहा है वैसा वो सीख रहा है, यानी कि जो बच्चा देखता है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। वह दूसरों से स्वयं की तुलना करता है। तो दूसरे से स्वयं की तुलना करता है। तो मान लो कि एक ठो खिलाड़ी है, या क्या है, या खिलाड़ी है, या क्या, या फुटबॉल खेलता है, या किसका खिलाड़ी है बताओ? फुटबॉल का। फुटबॉल का प्लेयर है। तो बदले में क्या करेगा? बदले में इससे स्वयं की तुलना करेगा, इससे स्वयं की तुलना, और तुलना करके इसका कौशल सीखेगा। इसका कौशल क्या करेगा वह? सीखेगा। सीखेगा। अच्छा, तो मान लो यहाँ पर कोई अगर क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो क्या सीखेगा उससे? क्रिकेट क्रिकेट। खेलना। क्रिकेट सीखेगा। यहाँ पर कोई कोई समाज में गाली दे रहा है तो उससे तुलना करेगा, अरे वो तो दे सकता है, तो ये वाला कौशल हम भी अपनाते हैं। उससे वह क्या सीख ले रहा है बताना? कौशल सीखना। कौशल। गाली सीखेगा। अच्छा सुनो, स्कूल ये स्कूल जा सीख रहा है तो जाएगी। मान लो गणित के टीचर गणित वाला बता रहे हैं, उससे भी वो तुलना करेगा। मेरे गुरु जी बना लेते हैं, क्या हमसे गणित बनेगा क्या? तो उनको देख करके वो क्या करेगा? गणित सीखेगा। तो देखो, उतना लिख नहीं रहे, लेकिन जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर। जी सर। तो ठीक है, उसको लिख लिख लिए हो उसको अपने भाषा में। हम्म। जी। जी सर। इसका मतलब याद है ना? इसका मतलब है कि देखो, हमारे स्कूल में और हमारे समाज में, यानी कि ये सब उदाहरण है। इस उदाहरण से देखो, क्रिकेट, गाली, ये सब औजार है। क्रिकेट क्या हो गया? एक औजार। तो वह क्रिकेट वाला औजार हम्म। सीख लिया। गाली भी तो समाज का एक क्या होता है? औजार न होता है। तो वह स्वयं में भी गाली वाला औजार सीख लिया। गणित मान लो एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये भी तो एक औजार ही तो है, इसका समाज का ना। तो समाज का सारा औजार को वो क्या कर रहा है? आत्मसात करता जा रहा है कि नहीं? हाँ। कर रहा है सर। आत्मसात करता जा रहा है। इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है इसका निष्कर्ष? इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि समाज और स्कूल के औजारों का, के यहाँ पे लिखो,
औजारों का वह क्या सीख रहा है? होटल। बच्चा इस्तेमाल करना सीख रहा है। इस्तेमाल करने का कौशल सीख रहा है। करने का कौशल क्या किया बताना। सीख रहा है देख कर। सीखना शुरू किया, लिखो इसको। लिख लिया? अच्छा सुनो, ये जी टीम सर। हो गया, जल्दी से वीडियो रोकते हैं, अगला में ज्वाइन करो, एक लिंक और भेजेंगे, लेट हो गया ना आज। ठीक है रामोनी, तुम्हारा दिक्कत होगा तो तुमको वीडियो दे देंगे, है ना। कल वाला तो अपलोड जी नहीं, एक लास्ट वीडियो कर रहे हैं खाली, ज्यादा नहीं, 15 मिनट में छोड़ देंगे तुम लोग को, इसको अटेंड कर लेना। हाँ